Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे जय श्रीनाथ जी जय गोपाल जी जय श्रीनाथ जी जय गोपाल जी जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जयतां सुरतो पंगो मम मंद मते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये पंचतत्वाकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज का श्रीमद् भागवत का जो श्लोक है वो भी 1:18:18 और 1:18:19 के ऊपर हम लेने जा रहे हैं। 1:18:18 और 1:18:19 पे हम लोग 1:18:18 1:18:19 18:18 पे खाली अनुवाद पढ़ेंगे और 19 पे चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम। सूत उवाच अहो वयं जन्म भृतोऽद्यः स्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता दौष्कुल्यमाधिं विदुनोति शीघ्रं महत्तमानां विधानयोग। सुत उवाच अहो वयं जन्म भृतोऽद्यः स्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता दौष्कुल्यमाधिं विदुनोति शीघ्रं महत्तमानां अभिधानयोग। सुत उवाच अहो वयं जन्म भृतोऽद्यः स्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता दौष्कुल्यमाधिं विदुनोति शीघ्रं महत्तमानां अभिधानयोग। इसके बाद 19वां भी ले लेते हैं। उत पुनर्गृणतो नाम तस्य महत्तमैकान्त परायणस्य योऽनन्त शक्तिर्भगवान् अनन्तो महद्गुणात्वाद् यमनन्तमाहु। उत पुनः गृणतो नाम तस्य
महत्तमेकांतम पराण यस्य योनंत शक्तिर्भगवान् अनंतो महद्गुणत्वाद यमनन्तमाहु उत कृणतो नाम तस्य महत्तमेकान्तमपरायणस्य योनंत शक्तिर्भगवान् अनंतो महद्गुणत्वात् यमनन्तमाहु उत पुनः कृणतो नाम तस्य महत्मेकान्तं परायणस्य योनंत शक्तिर्भगवान् अनंतो महद्गुणत्वात् यमनन्तमाहु। तो अनुवाद और तात्पर्य में जाते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र संकर जाति में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महान पुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो गया। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है। फिर से मैं एक बार अनुवाद पढ़ूंगा। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र संकर जाति में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महान पुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो गया। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है। और दूसरे में कहते हैं, और उनके विषय में क्या कहा जाए, जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है। भगवान जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य है, वे अनंत कहलाते हैं। और एक बार पढ़ता हूं मैं। और उनके विषय में क्या कहा जाए, जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है। भगवान जो शक्ति में असीम तथा दिव्य गुणों में दिव्य है, असीम तथा गुणों में दिव्य है, वे अनंत कहलाते हैं। तो थोड़ा अनुवाद पे दृष्टि के फिर तात्पर्य में चलते हैं। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, हे ईश्वर, यद्यपि हम वर्ण संकर यानी कि यद्यपि हम मिश्र संकर जाति में उत्पन्न हैं, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महान पुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो गया। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है। अपिशेतु दुराचारो भजन्ते माम अनन्यः साधुरेव समन्विता, गीता में भी भगवान कहते हैं। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवत के जरिए हम सुत गोस्वामी के मुख के, जो एक शुद्ध भक्त है, शुद्धातीत भक्त है, उनके मुख से ये बात सुन रहे हैं कि हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र संकर जाति में उत्पन्न हैं, विदुर जी देख ले, सुत गोस्वामी देख ले, प्रहलाद जी देख ले, विभीषण देख ले, ये सब निम्न जाति, मतलब वो ब्राह्मण कुल में था विभीषण, लेकिन असुर कुल में कहलाया। और ये सब निम्न जाति में जन्म लेने के बावजूद भी महत्तम ऋषि मुनि कहलाए। अभी अभी मुझे एक व्यक्ति मिला था, तो व्यक्ति ने मुझे चैलेंज किया कि भाई तुम्हारे इस्कॉन में ब्लड रिलेशन का
जो परंपरा है वो नहीं है। उसमें ताकत होती है, एक लोई है इसलिए उसमें ताकत होती है, पवित्रता होती है, लेकिन उनको पता नहीं है। वो हम अपने मन के विचारों को उत्पन्न बता रहा है। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के आधार पे भगवान ने विभाग किया है। और यहाँ पे वो गुण कौन सा है, वो कर्म कौन सा है, वो सुत गोस्वामी कहते हैं भगवान को, हे ईश्वर, यद्यपि हम मिश्र जाति में उत्पन्न है, फिर भी हमें ज्ञान में उन्नत उन महान पुरुषों की सेवा करने तथा उनका अनुगमन करने से ही जन्म अधिकार प्राप्त हो गया। तो महान पुरुषों की सेवा, महान पुरुषों का अनुगमन करना, ये जन्म से, कई जन्मों से भी कई ऊपर है। दुर्लभ मानुष जन्म, मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है 84 लाख योनि, उसमें भी दुर्लभतम क्या है कि वो दुर्लभ मनुष्य जन्म में महापुरुषों, उन महान पुरुषों का संग मिलना, उन शुद्ध भक्तों का संग मिलना, और शुद्ध भक्तों का संग मिलने के बावजूद भी उनका अनुगमन कर पाना, हाँ, और जन्म अधिकार प्राप्त हो। ऐसे महापुरुषों से बातचीत करने से, सिर्फ बातचीत करने से ही मनुष्य निम्न कुल में जन्म होने के कारण उत्पन्न अवगुणों से तुरंत ही निर्मल हो जाता है, तुरंत निर्मल हो जाता है। जैसे सूरज की किरण अभी आप भूमि पर पड़ती है, तो भूमि पर किसी ने पेशाब किया है, बाथरूम गया है, तो वो पेशाब से भूमि अपवित्र हुई है, लेकिन सूरज की धूप की किरणें उसको हवा में उड़ा देती है, बाष्पीभवन कर देती है और सुखाकर फिर से भूमि को पवित्र कर देती है। तो ये महापुरुषों का जो संग है, महापुरुषों का जो वचन है, उनसे बातचीत करना, ये एक अहोभाग्य है जीवन में। और इसके अंदर ये भी बताया कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताया कि सुत गोस्वामी का जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं था, वे एक मिश्र जाति परिवार में, विलोमज में या असंस्कृत निम्न कुल में जन्मे थे, किंतु महापुरुषों की संगति से, यथा श्री सुखदेव गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के महर्षियों की संगति से निम्न कुल में जन्म होने की उनकी अयोग्यता मिट चुकी थी। तो भगवान के जो भक्त होते हैं, ये इस्कॉन में जो है भक्त परंपरा है, कुल परंपरा नहीं है। भक्त परंपरा में क्या है कि भक्तों का संग होता है, और भक्तों के संग से हमारे अंदर लायकात आती है। कई बार कई लोग कहते हैं कि हम 16 माला कर लेंगे, लेकिन दीक्षा की क्या आवश्यकता, तो उनके सुकृति अभी तक पूरी नहीं हुई, उनके हो भाग्य अभी तक जन्म नहीं लिया कि दुर्लभ मानुष जन्म में दुर्लभतम जो महापुरुषों का संग मिलने वाला है, उनसे वो मुंह मोड़ रहे हैं। और ये अगले श्लोक में कहते हैं कि और उनके विषय में क्या कहा जाए, जो महान भक्तों के निर्देशन में अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं। अनंत, अनंत किसको कहते हैं? जिसका अंत नहीं है। हम भगवान श्री कृष्ण की महिमा पूरी तरह नहीं कह पाते। हम भगवान श्री कृष्ण की महिमा हम शुरू करना चाहे तो अभी 1% भी पूरी करना नहीं कर पाएंगे, 1% भी पूरी नहीं कर पाए। पाताल लोक में हमारे दाऊ भैया जो बलदेव जी हैं, ये 4 सनत कुमारों को अनादिकाल से भगवान कृष्ण की महिमा कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत का प्रथम आख्यान पाताल लोक में 4 सनत कुमारों के सामने बलराम जी ने किया था, और वो कह रहे हैं कि मैंने अनादिकाल से
भगवान की महिमा में कर रहा हूं, लेकिन अभी तक पूरी नहीं कर पा रहा। जब असीम, जो जिसको कहते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जैसे आकाश के तारों की सीमा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा माना जाए कि आकाश के तारों की सीमा मिल भी जाए, फिर भी भगवान की महिमा 1% भी पूरी नहीं होगी। तो भगवान की महिमा असीम है, इसलिए भगवान का एक नाम है अनंत। और उनके विषय में क्या कहा जाए, जो महान भक्तों के निर्देशन, सबसे पहली बात है कि महान पुरुषों का अनुगमन करना। महान पुरुषों का अनुगमन करने का मतलब है कि अगर भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा अगर मैंने प्रणाली का स्थापना किया और उसका पालन करेंगे, तब तक तो आप सही दिशा में चल रहे हैं। लेकिन अनुगमन मतलब एक शुद्ध भक्तों का दिया हुआ। तो हम जब भगवान का महामंत्र का कीर्तन करते हैं, महामंत्र का जप करते हैं, तो यज्ञ की आहुति देकर, यज्ञ पुरुष यानी कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करके, और महापुरुषों को, जैसे हमारे गुरु महाराज है, तो गुरु महाराज की कृपा से, और वो गुरु महाराज जो अपने गुरु की सेवा में लगे हुए हैं, भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के वचनों को पूरा करने में लगे हैं, वो गुरु महाराज, वो महापुरुष की सेवा में अगर हम कुछ कार्य करते हैं, हम नाम जप करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, तो वो उसका अंदर एक असीम शक्ति होती है। असीम शक्ति का मतलब है भौतिक शक्ति से ऊपर ट्रांसेंडेंटल शक्ति की बात है, आध्यात्मिक शक्ति की बात है। जब हम भौतिक शक्ति को पूरी तरह नहीं देख पाते, तो आध्यात्मिक शक्ति को अनुभव करना हमारे लिए एक असीम शब्द में रह जाएगा। जिनकी असीम शक्ति है, अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है। भगवान जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य है, भगवान श्री कृष्ण जो शक्ति में असीम, उनकी अनंत शक्ति है। असीम शक्ति के भाव में दूसरा भी कहते हैं कि भगवान की मुख्य 3 शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति का उल्लेख यहाँ पे हो रहा है कि वो जो उनकी अंतरंगा शक्ति है वो असीम शक्ति है और गुणों में दिव्य है, यानी कि भौतिक स्तर का उसको नामो निशान नहीं लगा है। तो जब हम भगवान के दिव्य गुण और भगवान की महापुरुषों का दिया हुआ दिव्य गुण का कीर्तन और नाम जप करते हैं, तब भगवान की असीम कृपा, भगवान की असीम शक्ति हमारे अंदर प्रविष्ट होके करवाती है। ये प्रमाण है श्रीमद् भागवत से, और उसको भौतिकता से कुछ भी लेना देना नहीं होता। इसीलिए हमारे नाम जप में भी एकाग्रता बहुत जरूरी है, क्योंकि हम असीम शक्ति को पुकारते हैं और हम बेध्यान हो जाएंगे तो हम असीम शक्ति का अपमान करते हैं। जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य है वे अनंत कहलाते हैं। तात्पर्य में इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। द्विज बंधु या अल्पज्ञ, जो उच्च जातियों में उत्पन्न असंस्कृत व्यक्ति हैं, इस जीवन में निम्न जाति के लोगों के ब्राह्मण बनने के विरुद्ध अनेक दलील देते हैं। उनकी दलील है कि क्षुद्र या क्षुद्र से भी निम्न परिवार में जन्म पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों के कारण होता है, अतएव उसे इस कमी की पूर्ति निम्न जाति में जन्म लेकर करनी होती है। किंतु इन मिथ्या तर्क करने वालों को उत्तर देने के लिए श्रीमद् भागवत का कथन है कि जो मनुष्य शुद्ध भक्त के निर्देशन में भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, वह तुरंत ही निम्न जाति में जन्म लेने के दोष से छूट जाता है। तुरंत ही क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि
न मे भक्ता प्रणश्यति। क्षिप्रम, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट। क्षिप्रम, जैसे ही शुद्ध भक्त का संग हुआ तुरंत ही हमारे अंदर की मलिनता चली जाती है। इतना प्रभाव होता है शुद्ध भक्त के अंदर। शुद्ध भक्त का संग आज हमारे लिए बहुत बड़ा सुअवसर है कि आज हमें वो महापुरुष का, वो शुद्ध भक्त का संग, सभी भक्तों का संग होने वाला। किंतु इन मिथ्या तर्क करने वालों को उत्तर देने के लिए श्रीमद् भागवत का कथन है, जो मनुष्य शुद्ध भक्त के निर्देशन में भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, वह तुरंत ही निम्न जाति में जन्म लेने के दोष से छूट जाता है। वह तुरंत ही निम्न जाति में जन्म लेने के दोष से छूट जाता है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए कोई अपराध नहीं करता। इस्कॉन में प्रभुपाद जी हमें सिखाते हैं कि हम भगवान के नाम के जप के बदले में कुछ नहीं मांगते। न हम कोई बिजनेस करते हैं भगवान के साथ कि मेरा ये कार्य पूरा कर देना, मेरा वो कार्य पूरा कर देना। हम भगवान का नाम का जप इसीलिए करते हैं ताकि हम भगवान को प्रसन्न कर सके, ताकि हम भगवान की शाश्वत दिव्य सेवा में प्रविष्ट हो सके। तो पवित्र नाम का जप करते हुए कोई अपराध नहीं करता। तो भगवान का भक्त किसको कहते हैं? जो 10 नाम अपराध से ऊपर है। 10 नाम अपराध जो नहीं करता वो भक्त कहलाता है। भगवान का नाम का जप का कीर्तन करते हुए हमारे अंदर कोई भी, और उसमें से सबसे पहला मुख्य अपराध है वैष्णव अपराध। जो वैष्णव अपराध नहीं करता वो भक्त की कैटेगरी में आ जाता है गुरु की कृपा से, और धीरे धीरे कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी और मध्यम अधिकारी से उत्तम अधिकारी बनता है। अभी इसमें एक बात है कि जब हम दीक्षा लेते हैं तब तो हमारी परिस्थिति कनिष्ठ अधिकारी की होती है। जन्मना जायते क्षुद्र संस्कारेत भवते द्विज। जन्म से सभी जीव क्षुद्र है और उसको संस्कार देने के बाद वो द्विज यानी ब्राह्मण बनते हैं। तो जन्मना जायते क्षुद्र संस्कारेत भवते द्विज। तो उनको हम कैसे समझ ले कि हम ये अपराध करते हैं या नहीं करते, वैष्णव अपराध करते हैं या नहीं, कैसे समझ ले? हमें कैसे पता हो कि ये कार्य जो हम करने जा रहे हैं, जो गुरु से दीक्षा ले रहे हैं, तो इसके अंदर हमारा मन, हमारा भौतिक मन, भौतिक स्तर, भौतिक विचार कुछ काम का नहीं है। इसलिए हमारा जो लेवल कहलाता है दीक्षा के समय कनिष्ठ अधिकारी का। कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी की साधना भक्ति हमें स्वयं को करनी होती है। कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी यानी कि गुरु के निर्देशनों में, गुरु की वचनों का पूरा करते हुए और भगवान के नाम का कीर्तन और जप करते हुए हमें मध्यम अधिकारी के स्तर तक उठना है। लेकिन ये एक ऐसा बिल्डिंग है जिसमें जो सीढ़ी है, जिसमें जो स्टेयरकेस है, वो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक जाती है। यानी ग्राउंड फ्लोर यानी कि कनिष्ठ अधिकारी लेवल और फर्स्ट फ्लोर यानी मध्यम अधिकारी लेवल। लेकिन उसमें फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर की सीढ़ी नहीं है। सेकंड फ्लोर है लेकिन सीढ़ी नहीं है। तो वो सीढ़ी कहां से आएगी? हम सेकंड फ्लोर तक उत्तम अधिकारी कैसे बनेंगे? तो उसके लिए भगवान की अनुकंपा, तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान की अनुकंपा, भगवान हमें लायक गिने तब हम उत्तम अधिकारी के लेवल में जा सकते हैं। वो दिव्य पद की स्थिति है। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि मध्यम अधिकारी बनने के बावजूद भी हमें भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, भक्तों का संग, भक्तों के निर्देशों का पालन बहुत तीव्रता से, बहुत लौल्यम से करना होता है। अगर हम प्रयास करेंगे तो आगे बढ़ेंगे,
हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो हमारा प्रयास कितना तीव्र है वो भगवान देखते हैं। उतने प्रयास के अनुसार हमें उत्तम स्तर पे स्थापित किया जा सकता है। तो ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए। भगवान के नाम जप करने में 10 प्रकार के अपराध होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त के निर्देशन में किया गया जप अपराध रहित होता है। पहले जब हमारे गुरु महाराज ठीक थे तभी गुरु महाराज चैंटिंग वर्कशॉप करते थे, यानी कि नाम जप का वर्कशॉप करते थे। कैसे करते थे? गुरु महाराज सभी लोग बराबर नाम जप कर रहे हैं कि नहीं, एक एक उनका शिष्य नाम जप ठीक से करता है कि नहीं, उसके अंदर ठीक से उच्चारण करते हैं, कोई शब्द बराबर स्किप नहीं हो जाता, कोई शब्द 2 बार नहीं बोल जाता, बराबर हरे कृष्ण महामंत्र बोलता है कि नहीं। इसके लिए गुरु महाराज वर्कशॉप करते थे। वर्कशॉप में क्या करते थे, ये सभी भक्तों को बताया जाता था कि आप आगे पीछे अंतर रख के, एक दोनों के बीच में थोड़ा सा ज्यादा अंतर रख के बैठ जाइए, आंख बंद कर दीजिए, हाथ में माला ले लीजिए और नाम जप शुरू कीजिए। फिर गुरु महाराज पीछे से आते थे, सबकी आंखों बंद करवाकर पीछे से आते थे और एक एक व्यक्ति के मुंह के पास अपना उसको स्पर्श किए बिना उसके कान के पास जाकर सुनते थे कि ये बराबर नाम जप कर रहा है कि नहीं। ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप बराबर एकाग्रता से और नाम के अंदर कोई शब्द तो मिस नहीं कर रहा है, उसका ध्यान एकाग्र है कि नहीं, ये सब एक एक डिसाइपल के पीछे गुरु महाराज नाम जप का वर्कशॉप करते थे। आगे चलने के बाद सीनियर डिवोटी को ये जिम्मेदारी दे दी गई और आज हम सबको ये ध्यान रखना है कि हमारा नाम जप गुरु महाराज का अनुगमन करके, गुरु महाराज चाहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम महामंत्र के साथ कुछ न जोड़े कुछ न काटे। एक बार गुरु महाराज कीर्तन करवा रहे थे, प्रभुपाद जी ने उनको कहा कीर्तन करवाओ, और गुरु महाराज कीर्तन करवा रहे थे और गुरु महाराज ने बोला बोलो हरे कृष्णा, बीच में बोल दिया बोलो, तो प्रभुपाद जी ने तुरंत कीर्तन रुकवा दिया और गुरु महाराज को कहा आपने बीच में बोलो क्यों ज्वाइन कर दिया। जब नाम जप में कुछ भी ऐड करोगे तो उसकी नाम जप की आध्यात्म शक्ति को आप डाइल्यूट कर रहे हो। नाम शक्ति में, नाम जप में विश्वास रखो, उसमें अपने आप दिव्य शक्ति जुड़ी है, हमें बुलवाने का बोलने का जरूरत नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज को ये कहा था और गुरु महाराज ने हम सबको ये कहा है कि जब हम महामंत्र करते हैं तब बोलो हरे कृष्णा, ऐसा नहीं बोलना है, कुछ भी नाम जप में ऐड नहीं करना है, कुछ भी शब्द काटना नहीं है, सिर्फ मुंह से, हमारे मुंह से बिल्कुल महामंत्र का जो नाम दिया गया है गुरु महाराज के जरिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के नाम पर हमारा ध्यान और हमारे कान केंद्रित होने चाहिए। किंतु शुद्ध भक्त के निर्देशन में किया गया जप अपराध रहित होता है और भगवान का अपराध रहित जप दिव्य होता है। दूसरे स्तर से, माध्यम लेवल से उत्तम अधिकारी का लेवल बनने के लिए अपराध रहित नाम जप होना आवश्यक है। जब पहले कनिष्ठ लेवल में हम अपराध युक्त लेवल में हैं, फिर अपराध कम हो रहा है, धीरे धीरे नाम जप करने से अपराध कम हो रहा है, यानी कि मध्यम लेवल में मध्यम अधिकारी है। लेकिन उत्तम अधिकारी में हमारा अपराध, नाम अपराध संपूर्णतया मिट गया है और वो गुरु के जरिए प्राप्त हुआ है, महापुरुष के जरिए प्राप्त हुआ है, जिनका शारीरिक जन्म का कुल से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उन्होंने महापुरुष उनके भगवान के शुद्ध भक्तों के जरिए प्राप्त किया, उनके अनुगमन से प्राप्त किया।
गुण कर्म विभागश, चातुर्वर्ण्यम मया स्पष्टम गुण कर्म विभागश, तो गुण और कर्म से प्राप्त किया। तो ये श्रीमद् भागवत हमें सिखाता है कि हमें चर्म चक्षु से कुल परंपरा को गौण गौण समझना चाहिए, क्योंकि साइंस भी कहता है कि लोही सबसे बड़ा अपवित्र होता है, हमारा लहू। तो लोही की परंपरा की तो बात ही क्या, लेकिन यही रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। ये मनुष्य जीवन का अहोभाग्य है, और ऐसा अहोभाग्य कि जिसका वर्णन हम करने बैठे, वो व्यक्ति का अहोभाग्य का वर्णन करने बैठे तो वो अनंत का कहलाएगा, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान के दिव्य स्तर से चुना गया जीव है, और भगवान का अपराध रहित जप दिव्य होता है। अतएव ऐसा जप पूर्व जन्म के समस्त पापों के प्रभाव को तुरंत दूर कर सकता है। ऐसा अपराध रहित जप यह संकेत देता है कि मनुष्य ने पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति को ठीक से समझ लिया है। जब हम महामंत्र के जप में एकाग्र नहीं है, विचलित होते हैं, इसका मतलब है कि हमने महामंत्र के जप को चखा नहीं है, हमने महामंत्र के जप की असीम महिमा को समझा नहीं है। जो समझता है वो एकाग्र हो जाता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक स्तर से आया है, और आध्यात्मिक स्तर से आया हुआ उसकी वैल्यू कोई भी जगह, इस भौतिक जगत की शक्ति खरीद नहीं सकती। तो ये दिव्य कहलाती है। ऐसा अपराध रहित जप यह संकेत देता है कि मनुष्य ने पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति को ठीक से समझ लिया है, और इस प्रकार भगवान की शरण ले ली है, और भगवान की शरण ले ली है। जब गुरु की दीक्षा के जरिए हम भगवान की शरण लेते हैं तो उसकी वैल्यू कई गुना, अनंत गुना बढ़ जाती है। आध्यात्मिक रूप से भगवान का नाम तथा स्वयं भगवान परम अवस्था में होने के कारण एक है, अब अभिन्न नाम नामी है। भगवान और भगवान का नाम एक है। जब शुद्ध अवस्था में हम समझते हैं कि मैं अभी देखिए, एक अपने आप को क्वेश्चन कीजिए कि खाली भारत, खाली इंडिया को ले लीजिए। इंडिया के पॉपुलेशन 125 करोड़ से अधिक है। 125 करोड़ में कितने लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर पा रहे? 1% भी नहीं। न सिर्फ एकाग्र हो जाता है, बल्कि धीरे 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 उसके नाम के जरिए रूप, गुण और लीला में प्रविष्ट कर सकता है। नाम, रूप, गुण, लीला, तो ये नाम की महिमा है कि भगवान ने अपने नाम के द्वारा अपने नाम की रस्सी फेंकी है कलयुग में सभी जीवों को तारने के लिए। वो रस्सी को जिसने पकड़ लिया, और वो रस्सी किसके द्वारा ऑथेंटिक मानी जाती है? महापुरुष के द्वारा। दूसरे शब्द में जो दीक्षा लेता है उनके लिए ये परम आवश्यक है। बिना दीक्षा किया गया नाम कभी फायदेमंद नहीं होगा। वो बहुत सुकृति दे सकता है, लेकिन जीवन लक्ष्य नहीं देगा। सुकृति का मतलब है पुण्य दे देगा, क्योंकि भगवान का नाम है, लेकिन उसका जो अल्टीमेट अवस्था है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवान की सेवा में पहुंच जाना, ये अवस्था प्राप्त करना दुर्लभ है। इसके लिए महापुरुषों धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजनो ये न गतस्स पंथा। महाजन, महापुरुष, ये जो भगवान के शुद्ध भक्त है, सुत गोस्वामी अपने बारे में बता रहे हैं, लेकिन कैसे? क्योंकि उन्होंने शुकदेव गोस्वामी का संग किया था। क्योंकि वो शुकदेव गोस्वामी का संग था, इसलिए वो पवित्र हो गए, ऑथेंटिक हो गए। तो नैमिषारण्य के ऋषियों को भी वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर जन्म से लायकात नहीं, लेकिन मेरी लायकात क्या है? क्योंकि शुकदेव गोस्वामी से मैंने अनुगमन करके ये प्राप्त किया। भगवान का पवित्र नाम, भगवान का पवित्र नाम भगवान के ही तुल्य शक्तिमान है।
भगवान सर्वशक्तिमान ईश्वरीय व्यक्तित्व है और उनके अनंत नाम हैं जो उनसे अभिन्न है और उन्हीं के समान शक्तिमान भी है। उनसे अभिन्न है और उनके समान शक्तिमान भी है। अभी इसको कैसे जाने? मान लो कि आप राधा गोविंद मंदिर में, इस्कॉन के मंदिर में दर्शन करने गए और आप भगवान को दर्शन कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, और जैसे आप खड़े हो गए, प्रणाम दंडवत प्रणाम करके खड़े हो गए और भगवान के सामने, अर्च विग्रह के सामने खड़े हो गए और अर्च विग्रह से भगवान आपको पूछने लगे कि आप मन में क्यों गलत सोचते हो, आप मन में क्या कर रहे हो, आपके अंदर क्या विचार है, तो आपको कैसा लगेगा? अरे भगवान मेरे साथ अभी बात करने आ गए और मेरा मन कहीं और भटक रहा है। तो या तो भगवान की महिमा को मैं नहीं ठीक से समझ पाया, मैं एक क्रिया के माध्यम से दंडवत प्रणाम किया लेकिन मेरा मन कृष्ण के चरणों में जुड़ा हुआ नहीं था, या तो मैं कहीं और भटक रहा हूँ जीवन के लक्ष्य के अंदर और भगवान मुझे अपने पास बुलाना चाहते हैं और भगवान मुझे पर्सनल 1-to-1 उपदेश देते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम ददामी। मान लो कि भगवान हमें वो बुद्धि योग दे रहे हैं 1-to-1, लेकिन हाँ अगर हम अटेंटिव नहीं हो गए तो क्या होगा? तो भगवान के नाम में भी भगवान हमें 1-to-1 आज्ञा कर रहे हैं। क्या आज्ञा कर रहे हैं? तुम आध्यात्मिक शक्ति पालो। कैसे? मेरे नाम पुकार के, मेरा नाम पुकार के तुम पवित्र हो जाओ, तुम निम्न जन्म स्तर है उससे भी ऊपर उठ जाओ, तुम्हारा जन्म दिव्य हो जाएगा, तुम दिव्य स्तर पे जा सकते हो। कैसे? अभिन्न नाम नामिनो, मेरा नाम का उच्चारण करके। जैसे नाम का उच्चारण करोगे आप पवित्र हो जाओगे, क्योंकि यही मतलब है भगवान के महामंत्र का जप का, कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। और भगवान स्वयं आके कह रहे हैं कि इसके जरिए महापुरुष के द्वारा हमें एक स्पेशल आध्यात्मिक स्तर की गिफ्ट मिली है। क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस दिव्य गिफ्ट को हम भगवान के साथ बात कर रहे हैं, भगवान के साथ हमारी अपॉइंटमेंट चल रही है। और जब भगवान के साथ अपॉइंटमेंट चलती है तो हम सभी अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर देते हैं। जैसे अगर हमें प्राइम मिनिस्टर को मिलने जाना है, तो जब प्राइम मिनिस्टर को मिलने जाते हैं तो हमारे सभी काम को कैंसिल कर देते हैं। उस दिन हम अपने आप निवृत्त हो जाते हैं और अपनी एक लिस्ट तैयार कर देते हैं कि क्या क्या विषय में मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है, क्या क्यों मिलना है, उसके एजेंडा के ऊपर हम ध्यान एकाग्र कर देते हैं। ठीक वैसे ही हमें नाम जप के जरिए हमारे अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। कृष्ण प्रेम का एजेंडा लेकर जाना है नाम जप के जरिए, तब हम नाम रूप गुण और लीला में प्रविष्ट कर पाएंगे। लेकिन हम नाम जप के समय हम लीला का चिंतन नहीं करते। हम दशम स्कंद श्रीमद् भागवत का चिंतन कर सकते हैं, हम भगवान के अर्च विग्रह का दर्शन कर सकते हैं, हम तुलसी माता का साथ बैठ के, गुरु महाराज के महापुरुष के साथ बैठ के नाम जप कर सकते हैं। क्योंकि ये महापुरुष हो मोर एई अभिलाष विलास कुंजे रियो वास, नयने हरिबो सदा युगल रूप राशि, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। तो तुलसी माता जो है राधा कृष्ण की सेवा में आवृत है और राधा कृष्ण के पैलेस में बैठे हैं। तो विलास कुंजे लियो वास। तो हम जब तुलसी माता के पास, महापुरुष के पास, इवन भगवान के हरिनाम के पास, अर्च विग्रह के पास जब भी नाम जप करते हैं, तो नाम जप के साथ हमारे अंदर नाम का प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। जब प्रेम उत्पन्न होगा तब हम लीला में प्रविष्ट कर पाएंगे। जब हमारे अंदर विधि भक्ति से रागानुगा भक्ति होगी तब हमारे अंदर धीरे 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 कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। ये क्रमशः ग्रेजुअल प्रोसेस है। इसके लिए हमें अपराध मुक्त होना होगा। अभी हम अपराध युक्त अवस्था में हैं। क्यों अपराध युक्त अवस्था है? क्योंकि हम भौतिक विचारों को नाम जप के साथ भौतिक विचार कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि आध्यात्मिक शक्ति के सामने
भौतिक शक्ति की कोई तुलना नहीं है। भौतिक शक्ति का कोई भी विचार हमें करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो समय हम कृष्ण को डेडिकेट कर रहे हैं, कृष्ण को पुकार रहे हैं, कृष्ण हमारी जिह्वा पर प्रकट हो रहे हैं और हमारी अपॉइंटमेंट चल रही है कृष्ण के साथ। डायरेक्ट डायलिंग किसके जरिए? गुरु महाराज ने पासवर्ड दिया है। तो भगवत गीता के अंत में भगवान बल देकर कहते हैं कि जो भी उनकी शरण में पूर्ण रूप से आता है, पूर्ण रूप तब पूरा होता है जब गुरु के जरिए भगवान के पास जाते हैं, जब गुरु के जरिए शुद्ध नाम लेकर भगवान के पास पहुंचते, तब भगवान कहते हैं कि जो उनकी शरण में पूर्ण रूप से आता है, पूर्ण रूप तब प्राप्त होता है जब भौतिक आवश्यकता नहीं है। 7वें अध्याय में 9वें अध्याय में 20-23 श्लोक, 7वें अध्याय का 20 से 23 श्लोक में गीता में भगवान कहते हैं कि अगर आप कोई भी कामना करोगे तो वहां जाओगे। आप नाम जप दिव्य स्तर पे चिंतामणि है, चिंतामणि नाम के जरिए सिर्फ कृष्ण का चिंतन किया जाए। अगर कोई भौतिक स्तर का चिंतन करोगे तो नाम जप में भौतिक स्तर प्राप्त हो जाएगा, और वो हमारे लिए बहुत खतरे की घंटी है, शुरस्य धारा। तो हमें नाम जप का उपयोग कृष्ण प्रेम, कृष्ण का रसपान के लिए करना है। हाँ, तो उनकी शरण में पूर्ण रूप से आता है, उसकी समस्त पापों से रक्षा की जाती है, क्योंकि वे तथा उनके नाम एक है। भगवान और भगवान के नाम एक है, अतएव भगवान का पवित्र नाम भक्तों को पापों के समस्त प्रभाव से बचा सकता है, समस्त प्रभाव से बचा सकता है भगवान का नाम। इसमें कीर्तन है, इवन ये तो सुत गोस्वामी कहते हैं, और वही सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी ने भागवत के अंत में परीक्षित महाराज को ये कहा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखम नमः तम नमामि हरि परम। ये अंतिम उपदेश है श्रीमद् भागवत का, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। और वही उपदेश अभी सुत गोस्वामी हमें समझा रहे हैं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य के जरिए हम समझ रहे हैं कि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निस्संदेह मनुष्य को निम्न कुल में जन्म लेने के दोष से उबार सकता है। भगवान की असीम शक्ति भक्तों तथा अवतारों के असीम विस्तार से बढ़ती ही जाती है। भगवान की असीम शक्ति भक्तों तथा अवतारों के असीम विस्तार से बढ़ती जाती है, क्योंकि भगवान का भक्त भगवान के अलावा और किसी को नहीं जानता, न जानना चाहता है। और इस प्रकार प्रत्येक भगवत भक्त तथा सारे अवतार भी भगवान की शक्ति से संपन्न होते हैं। इसीलिए हमारे षड गोस्वामी भी कहते हैं कि जो हमारी क्या बोलते हैं कि आत्मनिवेदनम, जो हमारी षडविधा भक्ति है, षड भक्ति के लक्षणों के अंदर 6 लक्षण बताए गए, उसमें धाम निवास बताया गया। धाम निवास इसलिए बताया क्योंकि हम भगवान के धाम को समझ पाए और भगवत धाम जाने के लिए हमने जीवन में एकाग्रता प्राप्त करने का प्रयास किया। तो ये धाम की शक्ति बढ़ जाती है जब धाम की शक्ति भक्तों से बढ़ती है। लेकिन जो कर्मठ लोग हैं वो सोचते हैं कि अरे यार ये पंडा मेरे पीछे पड़ा है, पैसा मांग रहा है, ये मैं स्नान करने यमुना में आया और ये पंडा मेरे पीछे पड़ा है। लेकिन धाम की महिमा धाम वासियों से होती है, वहां की भक्तों की संगति से होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम धाम यात्रा करते हैं, लेकिन यमुना स्नान करने सिर्फ मात्र से नहीं, यमुना स्नान जरूर करें, लेकिन साथ साथ भक्तों का संग में हरि कथा सुने। हरि कथा सुनेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे, और पवित्र हो जाएंगे तो हमारा जीवन लक्ष्य सफल होगा। और इस प्रकार प्रत्येक भगवत भक्त तथा सारे अवतार भी भगवान की शक्ति से संपन्न होते हैं, क्योंकि भगवान का भक्त भगवान की शक्ति से ओतप्रोत रहता है। क्योंकि भगवान का भक्त भगवान की शक्ति से ओतप्रोत रहता है, वो नाम में डूब गया है। वो जब नाम जब 16 माला पूरी हो जाए तो भी वो पूरे दिन में कोई भी कार्य करता है तो भी उनका मन में नाम जब निरंतर चलता रहता है, तो ओतप्रोत रहता है। ओतप्रोत का मतलब है
कि वो नाम जप से उसको पूर्णतया संतुष्टि मिल चुकी। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। वो रमंती कहां से आएगा? जब संतोष पैदा होगा। और संतोष कब पैदा होगा? जब पूर्ण मिलेगा तब। पूर्ण क्या है? हरि नाम है, भगवान स्वयं है जो पूर्ण। जब तक हमारे पास पूर्णता प्राप्त नहीं हुई तब तक हमें संतोष मिलने का कोई साधन नहीं है। और जब तक संतोष नहीं है तब तक मन विचलित है। तो विचलित मन को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए, पूर्ण से संबंध कराने के लिए महापुरुष के संग में दीक्षा लेकर हमें हरि नाम में ओतप्रोत रहना चाहिए। ये प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं। अतएव निम्न कुल में जन्म लेने का किंचित मात्र भी दोष उसके रास्ते में बाधक नहीं बन सकता। यानी कि शारीरिक जो 8 प्रकार के भौतिक शरीर तत्वों से शरीर बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये भौतिक तत्व हैं। लेकिन ये भौतिक तत्व से आध्यात्मिक शक्ति रूप नहीं पाएगी। आध्यात्मिक शक्ति की दृष्टि मात्र से पूरा महत्त्व भौतिक जगत प्रकट हो गया। ये भौतिक जगत प्रकट होने का जो केंद्र बिंदु है भगवान की एक दिव्य शक्ति का एक दृष्टि है। तो एक दृष्टि कितनी, दिव्य शक्ति की दृष्टि कितनी पावरफुल होगी कि भौतिक जगत एक्टिव हो गया, काम करने लगा, चलने लगा, सूर्य चलने लगा, चंद्र चलने लगा, तारे चलने लगे, सभी ऋषि मुनि, सभी संतगण, महात्मा, ब्रह्मा जी, 84 लाख योनि उत्पन्न होने लगी, सभी जीव सोचने लगे, सभी जीव को इच्छा को प्राधान्य भगवान ने दे रखा है। इसमें से यही रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। ऐसे में ऐसा दिव्य भक्त कौन होगा कि जिसको गुरु के जरिए दीक्षा मिली और भक्ति लता बीज मिला। गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। तो आज ये सुंदर दिव्य सुअवसर है। जो भक्त दीक्षा लेने वाले हैं वो उनके लिए हम कह सकते हैं कि यही रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। तो इसके साथ में श्रीमद् भागवत की कक्षा को विराम देता हूं। ये बहुत दिव्य अवस्था है जिसका वर्णन हम कभी नहीं कर सकते। हमारी अंदर लायकात नहीं है, कोई भी किसी व्यक्ति के अंदर लायकात नहीं है कि हम दीक्षा के लिए लायक बने। हमें गुरु की शक्ति, दिव्य शक्ति लायक बनाती है। इसीलिए हमें कभी भी अपनी विधि भक्ति, अपनी 16 माला पे कभी भी साधक को अहंकार नहीं आना चाहिए। कभी साधक ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं 10 साल से 16 माला कर रहा हूं या 20 साल से कर रहा हूं। नहीं, ये भगवान और भगवान की दिव्य शक्ति गुरु के द्वारा एवं परंपरा प्राप्तम, ये परंपरा से प्राप्त हुई है। ये दिव्य शक्ति मुझे करवा रही है। इसीलिए गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वो उसमें तनिक भी मैल नहीं है। गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। तो भक्ति लता का बीज जो है, हरे कृष्ण महामंत्र का जो बीज है, वो गुरु और कृष्णा की संपत्ति है। इसलिए इसके अंदर हमारे द्वारा कोई भी नाम अपराध नहीं होना चाहिए, क्योंकि गोलोक वृंदावन से भगवान हमारे साथ हमारा उद्धार करने के लिए 1 to 1 डायरेक्ट डायलिंग देकर गुरु महाराज ने हमें डायरेक्ट डायलिंग करवा के हम ये जीव का जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उद्धार करने के लिए ये सुअवसर प्रदान किया है। और इसकी महिमा, इसकी विचार, इसकी शक्ति हम करोड़ों जन्म तक बैठेंगे तो भी नहीं समझ पाएंगे, इतनी दिव्य स्तर पर है। ये सिर्फ बोलने मात्र से नहीं है, ये एक्चुअल में है। हरे कृष्णा। तो इसके साथ समय पूरा होने जा रहा है। मैं श्रीमद् भागवत की इस कक्षा को विराम देने जा रहा हूं। इस कक्षा की कोई भी सुकृति है तो वो हमारे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरुदेव महाराज की है और भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य की है। इसके अंदर कोई भी त्रुटि या क्षति गलती रह गई है वो मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।